हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे पर्यावरण पर बात करूंगा। दोस्तों, इसके तहत मैं आपसे निम्न बिंदुओं के तहत बात करूंगा। उसमें पहला है पर्यावरण क्या है, दूसरा है इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तीसरा है पारितंत्र क्या है, और चौथा कि हमारे पर्यावरण में लगातार परिवर्तन क्यों हो रहा है या हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहले बिंदु के तहत आते हैं और इसको समझते हैं कि पर्यावरण क्या है। दोस्तों, हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं वह पर्यावरण है। जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, सड़क, कार, किताब, कपड़े आदि। इसके अलावा भी हम कई चीज़ों को अपने आसपास देखते हैं। दोस्तों, इन जो हम अपने आसपास देखते हैं इनमें से अगर हम इनको गौर से देखें तो इनमें से कुछ का निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, जबकि कुछ का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, इसी के आधार पर हम हमारे पर्यावरण को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, जबकि दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण वह है जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया जाता है, जिसे हम अभी थोड़ा पहले समझ चुके हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों दो मुख्य घटक होते हैं, जिनमें पहला है जैविक और दूसरा है अजैविक। जैविक का मतलब सजीव प्राणी जिसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पादप जगत व जंतु जगत। इसमें बड़े से बड़ा पादप व छोटे से छोटा पादप आता है इसके अंतर्गत, जबकि जंतुओं के तहत भी छोटे से छोटे जंतु से लेके बड़े से बड़े जंतु तक के सभी प्राणी आते हैं। हाँ, इसके बाद इसके अंतर्गत चारों मंडल भी आते हैं, जिसमें पहला है स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, तीसरा है वायुमंडल, चौथा है जैव मंडल। स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले महाद्वीप आते हैं, और जलमंडल के अंतर्गत महासागर आते हैं और जल के सभी रूप इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि वायुमंडल के अंतर्गत पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु की परत और उसमें विद्यमान विभिन्न प्रकार की गैसें, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें मुख्य रूप से आती हैं। जबकि जैव मंडल के अंतर्गत एक छोटा सा भाग आता है, जिसमें कि ये तीनों मिलकर के जीवन का निर्माण करते हैं, और जहाँ पर कि ये विभिन्न प्रकार के पादप व प्राणी जगत पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम समझते हैं कि मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है। दोस्तों, मानव निर्मित पर्यावरण का मतलब है मानव के द्वारा जिस पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जैसे कि इमारत, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग आदि। इसके अलावा भी कई चीज़ों का निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है एवं उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करता है। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो मानव व प्रकृति के बीच की यात्रा को इसके माध्यम से समझ सकते हैं। मानव अपने प्रारंभिक काल से लेके आज तक उसने जिस तरीके से विकास किया है, उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि उसने धीरे धीरे प्राकृतिक पर्यावरण पर अपनी निर्भरता को काफ़ी कुछ कम किया है और उसमें कुछ परिवर्तन भी किया है। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि उसको फिर से प्रकृति के साथ सामंजस्य करने की बात की जा रही है, क्योंकि आज हम उस दोराहे पर खड़े हैं जहाँ पर जलवायु परिवर्तन व भूमंडलीय तापन जैसी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ मानव व समस्त प्राणियों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए अब धारणीय विकास व धारणीय पर्यावरण की बात की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं पारितंत्र पर। दोस्तों, पारितंत्र समस्त जीवधारियों का वह तंत्र होता है जिसके अंतर्गत वे आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। वे पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक तत्वों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। जैसे हम दोस्तों मान लें कि ये संपूर्ण पृथ्वी है, इसमें ये छोटा सा हिस्सा जैव मंडल का है, और इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जैविक व अजैविक तत्व आपस में क्रिया करके जीवन का निर्माण करते हैं। तो वो जैविक तत्व आपस में सभी क्रिया करते हैं
वे अजैविक तत्वों के साथ भी क्रिया करते हैं। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हरे पादप सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जिससे भोजन का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उससे पादप उनको खा करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वह विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जैसे हरे पादप को खरगोश ने खाया तो उसको उससे ऊर्जा मिली और पोषक तत्व मिले। उसके बाद खरगोश को कुत्ते ने खाया तो उसको भी उससे कुछ ऊर्जा मिली और कुछ पोषक तत्व मिले। इसी प्रकार कुत्ते को शेर ने खाया तो उसको भी उससे कुछ ऊर्जा मिली व कुछ पोषक तत्व मिले। इस प्रकार शेर के मरने के बाद उसको जीवाणु व कवक जैसे जीव खाते हैं। उसके बाद उसका अपघटन करते हैं। उसके बाद उसके जो जटिल कार्बनिक तत्व हैं उनको सरल कार्बनिक तत्वों में मिला देते हैं। इस प्रकार वह मिट्टी में मिल जाता है। उसके बाद उसके जो पोषक तत्व होते हैं वह मृदा के माध्यम से पादपों को मिलते हैं। इस प्रकार से ये पोषक तत्वों का एक चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार जबकि ऊर्जा का प्रवाह भी चलता रहता है। पोषक तत्वों का चक्र होता है जबकि ऊर्जा का चक्र नहीं होता है। ऊर्जा एक दिशा से दूसरी दिशा में बहती है। ऊर्जा के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा, न तो इसका निर्माण किया जा सकता है न इसको नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि हरे पादपों ने प्रकाश ऊर्जा ली सूर्य से, उसको उसने रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट को पादपों ने ग्रहण किया तो पादप से जब ऊर्जा को खरगोश ने ग्रहण किया तो वह उसमें, जैसे माना कि पादप को हम 100% ऊर्जा मान लें तो खरगोश ने जैसे ही उस पादप को खाया तो उसमें उसकी ऊष्मा के रूप में 90% ख़त्म हो गई ऊर्जा और 10% ही उसको प्राप्त हुई उसकी। इसके बाद अगर कुत्ते ने उसको खाया तो वह 90% ऊष्मा के रूप में ऊर्जा नष्ट हो गई। उसके बाद कुत्ते को 10% का 10% मिला। इस प्रकार घटते घटते ऊर्जा खत्म, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, वह शेष वायुमंडल में मिल जाती है। तो इस तरीके से ऊर्जा एक दिशा से दूसरी दिशा में जाती है, इसका चक्र नहीं होता है। इस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन का संचालन होता है, जिसे हम पारितंत्र के तहत समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं कि हमारा पर्यावरण लगातार क्यों बदल रहा है। तो इसका कारण है दोस्तों कि हमारी दिन प्रतिदिन की जो ज़रूरतें हैं वे लगातार बदल रही हैं, क्योंकि हमारी जीवन शैली भी बदल रही है। जीवन शैली बदलने के कारण हमारी आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। इसके कारण हम पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मानव जैसे जैसे विकास कर रहा है वह प्राकृतिक पर्यावरण को लगातार नष्ट करता जा रहा है। जैसे उद्योगों की स्थापना के लिए वह वनों को काट रहा है, वह प्राकृतिक जैसे नदियों का प्रदूषण हो रहा है उद्योगों के माध्यम से, जो जल जाता है गर्म, उससे समुद्र के प्राणियों पर फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, जिससे कि संपूर्ण पर्यावरण लगातार प्रभावित हो रहा है। इसलिए अब जो हमारा पर्यावरण में लगातार परिवर्तन हो रहा है, इसको प्रकृति के साथ सामंजस्य करते हुए किए जाने की बात की जा रही है, क्योंकि पृथ्वी पर अब उसका तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे भूमंडलीय तापन उत्पन्न हो रहा है, जिससे कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और कई प्रकार की समस्याओं का हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं। इसलिए धारणीय विकास की बात की जा रही है। तो दोस्तों हमारे पर्यावरण में लगातार परिवर्तन मानव की क्रियाकलापों के कारण हो रहा है। तो दोस्तों इसको कम से कम प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए अगर किया जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम हमारे पर्यावरण को और पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं और पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण प्राणी जगत को हम सुरक्षित रख सकते हैं और हमारी पृथ्वी जैसे सुंदर ग्रह की हम रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।